आज हम लोग जीनोमी लाइब्रेरी का अध्ययन करेंगे। किसी भी जीव के विशेष जीन को पृथक करने के लिए या तो जीनोमी लाइब्रेरी अथवा सीडीएनए लाइब्रेरी का उपयोग होता है। जीनोमी लाइब्रेरी निर्मित करने के लिए विशिष्ट जीव के संपूर्ण जीनोम को कई खंडों में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा कर्तित करते हैं तथा प्रत्येक खंड का क्लोनन करने के लिए उपयुक्त क्लोनन वाहक में उसे निवेश करते हैं। तो जीनोमी लाइब्रेरी बनाने के प्रथम चरण में जीव के डीएनए को निष्कर्षित करते हैं और प्रतिबंध एंजाइम से उपयुक्त आमाप के डीएनए खंडों में कर्तित करते हैं। प्रतिबंध एंजाइम द्वारा केवल आंशिक पाचन करते हैं, जिससे कि कोई भी क्रम भिन्न आमाप के डीएनए खंडों में उपस्थित होगा। मतलब वो क्रम कई भिन्न आमाप के डीएनए खंडों में उपस्थित होगा। ऐसे रेंज के डीएनए खंड निर्मित किए जाते हैं जिससे सरलता से उपयुक्त क्लोनन वाहक के द्वारा उनका क्लोनन किया जा सके। इससे प्रत्येक डीएनए क्रम का प्रतिनिधित्व लाइब्रेरी में उपस्थित क्लोन के द्वारा होता है। डीएनए खंड जो बहुत बड़े अथवा बहुत छोटे होते हैं, उन्हें सेंट्रीफ्यूगेशन अथवा इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा पृथक कर देते हैं। फिर क्लोनन वाहक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को समान रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कर्तित करते हैं। फिर डीएनए खंड जो प्राप्त होते हैं विभिन्न आमाप के, उनको इन क्लोनन वाहक के साथ लाइगेट करते हैं। जो लाइगेटेड डीएनए मिश्रण प्राप्त होता है उससे बैक्टीरिया अथवा ईस्ट कोशिकाओं का रूपांतरण किया जाता है, जिससे भिन्न कोशिका प्रकार की लाइब्रेरी निर्मित होती है। प्रत्येक प्रकार की कोशिका प्रकार में भिन्न पुनर्यौगज डीएनए उपस्थित होता है। आदर्श परिस्थितियों में अध्ययन के लिए जो चयनित जीनोम लिया है, उसमें उपस्थित सारे डीएनए अणुओं का प्रतिनिधित्व इस लाइब्रेरी में होता है। प्रत्येक रूपांतरित बैक्टीरिया अथवा ईस्ट कोशिका जब वृद्धि करती है तो एक कॉलोनी बनाती है जो समान कोशिकाओं का क्लोन होती है। तो प्रत्येक एक क्लोन के प्रत्येक कोशिका में समान पुनर्यौगज प्लाज्मिड उपस्थित होता है। संकरण तकनीक द्वारा का उपयोग करके प्रोब की सहायता से प्रत्येक क्लोन के क्रम का निर्धारण लाइब्रेरी में किया जाता है और इस क्रम निर्धारण के बाद उन क्लोन को क्रम से रखा जाता है। जिनका ओवरलैपिंग सीक्वेंस होता है। इन ओवरलैपिंग क्लोन्स के समूह का प्रतिनिधित्व कैटलॉग के द्वारा होता है। तो प्रत्येक जीन का स्थल लाइब्रेरी में संकरण तकनीक द्वारा कर लिया जाता है। फिर इस लाइब्रेरी से विशिष्ट जीन की पहचान की जाती है और उस जीन का चयन कर लिया जाता है जिसका अध्ययन करना होता है। ये डीएनए किसी भी जीव का क्रोमोसोम है जिसके खंड बनाए गए और प्रत्येक खंड को बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में इंसर्ट करके बैक्टीरिया कोशिकाओं का रूपांतरण किया गया और उनका क्लोनन फिर उनके क्लोन्स बनाए गए और प्रत्येक जो इंसर्टेड डीएनए है उसका संकरण तकनीक द्वारा उनमें जो डीएनए खंड उपस्थित है उसका निर्धारण किया। फिर जो क्रम से डीएनए खंड उपस्थित थे उन क्लोन्स को एक क्रम में रखा गया और इस तरह से कैटलॉग निर्मित हुआ। उदाहरण के लिए जो पहला डीएनए खंड है उसमें ए और बी क्रोमोसोम के ए और बी खंड उपस्थित हैं। दूसरे क्लोन में ये क्रम निर्धारण के बाद पता चला तो दूसरे क्लोन में ए बी सी उपस्थित हैं। तो यहाँ एक और दो में ए और बी कॉमन है तो इसलिए एक पहले आए और दो में क्योंकि सी भी है इसलिए ए बी सी। इस तरह से क्लोन्स में जो डीएनए खंड उपस्थित है उनको क्रम से अरेंज कर दिया गया। और संकरण तकनीक से ये भी प्रोब की सहायता से ये भी पता चलता है कि कौन सा जीन किस स्थल पे उपस्थित है। तो जो हमारा जिस जीन का अध्ययन करना है इस लाइब्रेरी से उस खंड का चयन कर लेते हैं और फिर उसे अध्ययन के लिए उपयोग में लाते हैं। सीडीएनए लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी में वह जीन्स उपस्थित होते हैं जो किसी भी जीव द्वारा अभिव्यक्त किए जाते हैं, अर्थात उन जीन्स के अनुलेखन से आरएनए प्राप्त होता है। कई यूकेरियोट्स जीनोम में जो नॉन कोडिंग डीएनए है वह इस लाइब्रेरी में उपस्थित नहीं होता है। इसके लिए सर्वप्रथम चुने हुए जीव के अथवा
चुने हुए जीव से अथवा उस जीव की विशिष्ट कोशिकाओं से संपूर्ण आरएनए एमआरएनए निष्कर्षित किया जाता है। उसके पश्चात उस एमआरएनए अणु को टेम्पलेट की तरह उपयोग करते हैं और उससे पूरक डीएनए निर्मित करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कई चरणों में निर्मित करते हैं। इस क्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उत्प्रेरित करती है। इस क्रिया के पश्चात जो द्विरुजुक डीएनए खंड प्राप्त होता है उसे उपयुक्त वाहक में निवेश करके क्लोनन करते हैं और जिससे क्लोन की समष्टि या पॉपुलेशन प्राप्त होती है, जिसमें किसी भी जीव से प्राप्त सभी दूत आरएनए cDNA जो हैं वो इंसर्ट्स के रूप में इस लाइब्रेरी में उपस्थित होते हैं। तो किसी विशिष्ट जीन का चयन तब सरल होता है यदि हम उस कोशिका पर अपना ध्यान केंद्रित करें जहां पे वो प्रोटीन निर्मित होती है। दो उदाहरण के लिए ग्लोबिन जीन का क्लोनन। सर्वप्रथम ग्लोबिन जीन जो है वो एराइथ्रोसाइट्स या आरबीसी में निर्मित होती है क्योंकि वहाँ हीमोग्लोबिन निर्मित होता है। तो सर्वप्रथम इराइथ्रोसाइट पूर्व कोशिकाएं आरबीसी की प्रिकर्सर कोशिकाएं लेते हैं और उनसे एमआरएनए प्राप्त करते हैं। फिर एमआरएनए से cDNA बनाते हैं। सर्वप्रथम इराइथ्रोसाइट पूर्व कोशिकाओं से एमआरएनए निष्कर्षित करते हैं। फिर इस एमआरएनए को ओलिगो डीटी प्राइमर के साथ अनील करते हैं। ओलिगो डीटी प्राइमर एमआरएनए से के साथ इसलिए अनील हो जाता है क्योंकि एमआरएनए में पॉली ए टेल होती है। इसके पश्चात रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और डीएनटीपीज डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट की सहायता से ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो एमआरएनए को टेम्पलेट की तरह उपयोग में लाकर डीएनए निर्मित करती है। तो इस तरह से एमआरएनए डीएनए हाइब्रिड प्राप्त होता है। फिर जो एमआरएनए है उसे क्षार की सहायता से विघटित कर देते हैं तो एकल रज्जुक डीएनए प्राप्त होता है। इस एकल रज्जुक डीएनए का टेम्पलेट की तरह उपयोग करके डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनटीपी की सहायता से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए निर्मित होता है। यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो हेयरपिन लूप बनाकर ही जो एकल रज्जुक डीएनए उसे टेम्पलेट की तरह उपयोग करके दूसरा रज्जुक डीएनए का निर्मित करती है। इसके पश्चात ड्यूप्लेक्स डीएनए प्राप्त होता है। इस ड्यूप्लेक्स डीएनए को क्लोनन वाहक के साथ लाइगेट करते हैं। उस क्लोनन वाहक को भी एक विशिष्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्लीव करने के पश्चात विदलन करने के पश्चात उसमें ये ड्यूप्लेक्स डीएनए निवेशित करते हैं या इंसर्ट करते हैं और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है उसे उपयुक्त परपोषी कोशिका में प्रविष्ट कराते हैं और फिर क्लोनन करते हैं। इस तरह से cDNA लाइब्रेरी निर्मित होती है। जो क्योंकि ये इराइथ्रोसाइट पूर्व कोशिकाओं से प्राप्त एमआरएनए की cDNA लाइब्रेरी है तो इन कोशिकाओं में लगभग आधे एमआरएनए ग्लोबिन को कोडित करते हैं। तो इसमें ग्लोबिन का cDNA प्राप्त करना सरल होता है।